हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में। क्या उनका यूज़ होता है और क्या डोज होती है, किस समय कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा एमोक्सिसिलिन कैप्सूल आता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, बाउंड इन्फेक्शन, इंजरी इन्फेक्शन या एयर इन्फेक्शन, यानी कि आपकी स्किन पे किसी तरीके के दाग धब्बे या इन्फेक्शन है तो उसमें यूज किया जाएगा। आपके शरीर में कोई जख्म है जो नहीं सूख पा रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। बात करेंगे डोज की, तो अगर कोई बड़ा इंसान है, एडल्ट यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो उसको आप 500 mg बीडी दे सकते हैं। अगर कोई 18 साल से नीचे है तो उसको आप 250 mg बीडी दे सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। अगर यूज की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, परमोनियम, लंग्स इन्फेक्शन, गोनोरिया, एसटीडी, यानी कि अगर आपको गले में कोई दिक्कत है, नमूनिया है या आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो उस समय जो इस्तेमाल किया जाता है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़े इंसान में आप एडल्ट में 500 mg बीडी दे सकते हैं और चिल्ड यानी कि 18 साल से कम एज वालों को आप 250 mg दे सकते हैं। आगे 3 नंबर पर आता है आपका सिपोडोक्सिम टैबलेट। यूज की बात करें तो स्किन सॉफ्टाइटिस, सेनोटाइटिस, यूटीआई, एयर इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में कोई दिक्कत है या यूटीआई की इन्फेक्शन की कोई दिक्कत है तो उस समय सिपोडोक्सिम यानी कि गुड सेफ या अलग अलग नाम से टैबलेट मिल जाती है। अगर डोज की बात करें तो ये 200 mg और 100 mg में होती है। तो बड़े इंसान में 200 mg बीडी इस्तेमाल की जाती है और 18 साल से कम एज वालों में 100 mg इस्तेमाल की जाती है। आगे हम बात करेंगे ऑफ्लॉक्सिसिन। ऑफ्लॉक्सिसिन का जो कॉमन यूज होता है वो टाइफाइड फीवर में, लंग्स इन्फेक्शन में या निमोनिया में या फिर यूटीआई में। अब इसकी बात करें कि डोज कितनी दी जाती है तो ये 200 mg 100 mg में आती है। तो 200 mg एडल्ट में दे सकते हैं और 100 mg आप बच्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारा आता है लीवोफ्लोक्सिन। अगर यूज की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन, कफ कोल्ड, ब्राउन, पीआईडी या पीसीओडी, सेनोटाइटिस ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। यानी कि बच्चों में जो महिलाओं में पीआईडी इन्फेक्शन होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन डिसीज, उसमें यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो लीवोफ्लोक्सिन 500 mg आप एडल्ट में दे सकते हैं और 200 mg आप 250 mg 18 साल से कम एज वाली में दे सकते हैं। बाकी आप पेशेंट की उम्र के और वेट के ऊपर से डिपेंड करता है। आगे हम बात करेंगे मेट्रिंडाजोल यानी कि मेट्रोजिल 400 mg। तो इसका जो यूज होता है वेजाइनल इन्फेक्शन, डायरिया, लूज मोशन आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो ये 400 mg एडल्ट में दे सकते हैं आप दिन में 2 बार और 200 mg आप चिल्ड में बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नॉरफ्लोक्सिसिन टैबलेट। तो नॉरफ्लोक्सिसिन में क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन यानी पेशाब में कोई भी दिक्कत है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो ये बड़े इंसान में यानी 18 साल से अगर बड़ी एज के हैं कोई भी 20 साल 25 साल तो उसमें आप 400 mg दे सकते हैं और 15 साल 16 साल में आप 200 mg बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेट्रोफ्रेक्शन कैप्सूल की। तो यूज की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन में ये बहुत ही मोस्ट कारगर है। डोज की बात करें तो ये 100 mg दिन में एक बार एडल्ट यानी कि बूढ़े इंसान को जिसकी एज 20 से 25 वर्ष है उसको आप दे सकते हैं। आगे बात करेंगे बहुत ही कॉमन और मोस्ट यूज होने वाला कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन की। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज, लिम्फोलाइटिस, जेनिटल इन्फेक्शन या यूरिनरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज की जाती है। डोज की बात करें तो ये 500 mg दिन में 2 बार एडल्ट में दे सकते हैं और 250 mg दिन में 2 बार आप चिल्ड्रन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सिफेलेक्सिम कैप्सूल की। तो ये फैक्सिन या अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। सिफेलेक्सिन इसका साल्ट होता है और ग्लेक्सो कंपनी का होता है। यूज की बात करें तो टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या निमोनिया, अदर चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि सीने में कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें, या स्किन एंड यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो ये 500 mg दिन में 2 बार और बच्चों में 250 mg आप 2 बार दे सकते हैं। इसके लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी ऊपर, तो उस पर आप ना जाएं, नाम आप इसमें देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट की। तो एरिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होती है इसका यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डिल्थेरिया इन्फेक्शन, पीआईडी या पीसीओडी, ईचिंग या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
डोज की बात करें तो ये 500 mg दिन में 2 बार एडल्ट में आप दे सकते हैं, बड़ी एज वालों में, और बच्चों में आप 250 mg इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली टैबलेट और कैप्सूल क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक ब्रांड है जो तरह तरह की आप एंटीबायोटिक खाते हुए थक जाते हैं तो क्लिंडामाइसिन का नंबर आता है। तो क्लिंडामाइसिन का यूज होता है वो निमोनिया, मिडल एयर इन्फेक्शन, हार्ड अदर लेयर इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो ये 300 mg दिन में 2 बार एडल्ट में और 150 mg चिल्ड्रंस में आप यूज करा सकते हैं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने आपको नॉर्मल सी बता रहे हैं। आगे हम बात करेंगे स्पारोलेक्सिन टैबलेट की। अगर यूज की बात करें तो ये ENT इन्फेक्शन, निमोनिया, जेनिटल इन्फेक्शन में इसका यूज किया था। ENT का मतलब होता है नाक कान गला। कुछ डॉक्टर होते हैं ENT वाले, वो नाक कान गले के होते हैं तो उसमें ENT वाले बोलते हैं। तो ये आप बड़ी एज वालों में 200 mg और चिल्ड्रंस में आप 100 mg BD इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रिंडाजोल की। ट्रिंडाजोल टैबलेट का जो यूज होता है वो डायरिया या वेजाइनल इन्फेक्शन, ब्लड स्टूल बैक्टीरियल या वेजिनेसिस, PID का मतलब पल्विक इन्फेक्शन डिसीज, तो ये महिलाओं में ज़्यादातर होता है। तो इसमें जो यूज होने वाली टैबलेट है वो ट्रिंडाजोल होती है। डोज की बात करें तो ये 500 mg दिन में 2 बार एडल्ट में दे सकते हैं और चिल्ड्रन में आप 250 mg दिन में 2 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बहुत ही यूज और मोस्ट पावरफुल टैबलेट एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोविनेट की। अगर इस टैबलेट की यूज की बात की जाए तो एयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बाउंड इन्फेक्शन या UTI में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो ये 625 mg दिन में 2 बार आप एडल्ट में दे सकते हैं और चिल्ड्रन में बात करें तो 375 mg आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में और उसकी क्या जानकारी होती है, क्या यूज होता है, कैसे इस्तेमाल की जाती है। आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे तेज़ आपको मिलता रहे।